क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन पोर्टल में आपको स्वागत है। आज हम लोग नेटवर्क को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तीसरा लेक्चर मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, बेसिक ही लेक्चर्स है। आपका इंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्किट एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो सर्किट एलिमेंट में एक आपका इंडक्टेंस भी है। जिस तरह से आपका रेजिस्टेंस था उसी तरह से आपका इंडक्टेंस है। तो हमारा ये सवाल पैदा होता है कि इंडक्टेंस और एक टर्म्स आपका इंडक्टर, तो कोई डिफरेंस है क्या इंडक्टर में? यस, इंडक्टर और इंडक्टेंस में डिफरेंस है। क्या है? इंडक्टेंस जो है सिर्फ प्रॉपर्टी है, जबकि इंडक्टर एक कंपोनेंट है। मान ले कि इंडक्टर है, कोई मान ले कि कॉइल है, उसको अगर हम ट्विस्ट करेंगे इस फॉर्म में तो ये बेसिक इंडक्टर बन जाएगा कॉइल के फॉर्म में। कोई वायर है तो अगर ट्विस्टेड इनटू द कॉइल देन बिकम्स ए बेसिक इंडक्टर। और ये इंडक्टर एक कंपोनेंट है, और इस इंडक्टर का प्रॉपर्टी जो होता है, गुण जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। यानी कि इंडक्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है? सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, यानी कि इससे तुरंत करंट को चेंज नहीं होने देगा। अभी मान लीजिए कि स्विच ऑफ है, अगर ऑन कीजिएगा तो तुरंत इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। या फिर ऑन पोजीशन में है और 10 एम्पियर का मान लीजिए कि करंट आ रहा है, तो ऑफ कीजिएगा तो तुरंत जीरो नहीं होगा, समटाइम्स लेगा। यानी कि सडन चेंज, तुरंत अचानक करंट की चेंज को हमारा क्या करता है? अपोज करता है। कौन सा प्रॉपर्टी? इंडक्टेंस। जबकि इंडक्टर क्या है? एक कंपोनेंट है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टीज, कैसा प्रॉपर्टी है बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का कैसा प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है विच अपोजेज द सडन मतलब क्या होता है? तुरंत। विच अपोजेज द सडन चेंज इन करंट, जो कि करंट के अचानक प्रवाह को रोकता है। वेयर एज इंडक्टर इज ए कंपोनेंट। इंडक्टर क्या है? कंपोनेंट है। इंडक्टर बना कैसे है? मान ले कि एक कॉइल, ए वायर है जो कि सर्टेन लेंथ का है, उसको कॉइल के फॉर्म में करेंगे, वही क्या है? बेसिक इंडक्टर है। व्हेन ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ आर ट्विस्टेड into a coil, when the wire of certain length are twisted into a coil becomes a basic inductor। यही क्या बताइए? बेसिक इंडक्टर है। यानी कि कोई बहुत लेंथ का वायर होगा, उसको अगर इस टाइप से ट्विस्ट कर देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक इंडक्टेंस। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो को क्या करेगा? चेंज को विरोध करेगा। यानी कि इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इससे करंट नहीं फ्लो करता है, करंट के फ्लो को अचानक क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल्स इसमें हम स्विच लगाए हुए हैं, यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई किए, तो वोल्टेज के अचानक चेंज को क्या करेगा? रोकेगा। सडन चेंज इन करंट को क्या करता है? अपोज करता है। ये मान लीजिए कि स्विच है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? इसमें कुछ न कुछ, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन अचानक नहीं फ्लो करेगा, कुछ समय लेगा, कुछ समय लेने के बाद कुछ हमारा फ्लो करेगा। जैसे कि हमारा रजिस्टर में आप लोग पढ़े होंगे VI रिलेशनशिप, V बराबर IR। इसी तरह से इंडक्टर में भी वोल्टेज का और करंट का कुछ रिलेशनशिप है। इसके बारे में हम जस्ट अभी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या रिलेशनशिप है वोल्टेज तथा करंट में। देखिए हमारा, ध्यान दीजिए, VI रिलेशनशिप, VI मतलब वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, VI रिलेशनशिप मतलब वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। द VI रिलेशनशिप, VI मतलब वोल्टेज करंट रिलेशनशिप ऑफ इंडक्टर। VI रिलेशनशिप किसका? इंडक्टर का। इज गिवन बाय, कैसे गिवन है? ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मान लिया VL है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है LdI/dt होता है। बेसिकली क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ DI/dt होता है, चेंज इन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन रजिस्टर में क्या होता था बताओ?
ये इंडक्टर में होता है जब रजिस्टर में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन यहाँ पर क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt है। और यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो एक इंडक्टेंस आ जाएगा di/dt। ये वोल्टेज में रिलेशन है, VI रिलेशनशिप किसका, इंडक्टर का। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में क्या था बताइए, रजिस्टर में था आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते थे तो RI होता था, तो V बराबर IR बोलते थे। लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L है और यहाँ डायरेक्टली I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, di/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब देखते हैं हम लोग बात। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे ज़रूर, DC करंट और AC करंट। DC किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है और यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में। जबकि AC का मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स नहीं होता है और क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर DC का, अगर हम बात करते हैं बाबू कि फॉर अगर हम DC का बात करेंगे, DC मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज क्या होगा बताओ, कांस्टेंट। एंड इट इज कैसा होगा बताओ, यूनि डायरेक्शनल। एंड इट इज यूनि डायरेक्शनल। कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। ये हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि डायरेक्शनल होगा यानी कि इस तरीके से होगा। मान ले कि करंट इधर है और इधर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कुछ टाइम है, यानी कि IT समय के साथ जो रिलेशनशिप होगा, समय चेंज होने से करंट चेंज नहीं होगा। I का मान क्या होगा बताइए, कांस्टेंट होगा। और आप लोग जानते होंगे ऐसा कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि di/dt क्या होगा बताओ, ये जीरो होगा। क्यों? क्योंकि I बराबर क्या है बताइए, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा, जीरो। और जीरो होगा तो वोल्टेज इक्वल टू L इंटू di/dt अगर जीरो होगा तो L इंटू जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हमारा दो पॉइंट है, एक वायर ए है, एक वायर ए है, अगर दोनों को शॉर्ट कर दीजिएगा तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए 100 वोल्ट है या 200 वोल्ट है, तो यहाँ का भी 200 वोल्ट होगा। अगर डिफरेंस बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। डिफरेंस जीरो कब होता है बताओ, हमारा जब शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जब हम इंडक्टर को DC अप्लाई करेंगे, तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा बताइए, शॉर्ट सर्किट जैसा। यानी कि जब हम DC अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि फॉर DC इंडक्टर का जो बिहेवियर होगा कैसा नेचर होगा बताइए, शॉर्ट सर्किट होगा। यानी कि बात कर सकते हैं फॉर DC इंडक्टर जो है, इंडक्टर इज बिहेव सैज, कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है किसके लिए, DC के लिए। कौन बिहेव करता है, तो इंडक्टर। यही कैपेसिटर का बात करेंगे, वहाँ पर बताएंगे DC के लिए कैसा उसका बिहेवियर होता है, ओपन सर्किट। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टर DC के लिए कैसा बिहेवियर होता है, तो कैसा बिहेवियर बोलेंगे बताओ, शॉर्ट सर्किट होता है। अब यहाँ से ध्यान देते हैं और आगे इसका हम लोग कुछ बात करते हैं और इसका नेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, और हम लोग देखिए इंडक्टर का और बेसिक गुण बात करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात करते हैं ओपन सर्किट के बारे में और शॉर्ट सर्किट के बारे में बात जानते हैं। अगर हम कोई बोल दें ओपन सर्किट मतलब आप क्या समझते हैं बताइए। ये देखो आपका ऐसे क्लोज है, इसको खोल दिए मतलब क्या होगा बताइए, ओपन हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई वायर है, एक वायर है मान लिया जाए, ये टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्या उससे कुछ करंट फ्लो करेगा, नहीं। ओपन सर्किट में करंट का मान क्या होता है बताओ, जीरो। और करंट का मान जीरो होता है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, V/I। रेजिस्टेंस V/I होता है, कैसे, इस ट्रायंगल फार्मूला से होता है। देखो VI त्रिभुज के 3 कोना, VIR भी 3 कोना। अगर V निकालना है तो V को ढको, V बराबर क्या होगा, IR। I निकालना है तो I को ढको, क्या होगा, I बराबर V/R। R निकालना है तो R को ढको, क्या होगा, V/I। क्लियर है। अब हमको R निकालना है तो R को ढक दिए, क्या होगा, V/I। और ओपन सर्किट के लिए करंट क्या होता है, जीरो। और एनी नंबर बाई जीरो क्या होता है बताइए, अनंत होता है। यानी कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस का आज के बाद कितना याद रखेंगे बताइए, आज के बाद ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम, याद रखेंगे, बिल्कुल सेम होगा। अगर रिएक्टेंस भी अगर इनफाइनाइट होगा तब भी ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है। यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों बिल्कुल क्या चलेगा, एक जैसा चलेगा। या इम्पीडेंस इनफाइनाइट बोले तब भी उसका आपको क्या बोलेंगे बताइए, तब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ओम, मतलब क्या, ओपन सर्किट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि शॉर्ट सर्किट, एक चीज़ और देखो, ओपन सर्किट में क्या है बताओ, करंट जीरो है। करंट जीरो के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट का बात कर रहे हैं।
अब हम लोग शॉर्ट सर्किट का बात करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब दो वायर आपस में टच कर जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में बताया वोल्टेज जीरो हो जाता है। जब वोल्टेज जीरो हो जाता है तो आर बराबर क्या होगा? वी बाई आई। जीरो बटा एनी नंबर क्या होगा? 0 ओम। यानी कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना ओम हो जाएगा बताइए? 0 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा बताइए? शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? 0 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का शॉर्ट सर्किट का ओम 0 ओम। इस तरीके से ओपन सर्किट इनफाइनाइट ओम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? 0 ओम होगा। इस तरीके से हम लोग ये बेसिक बात जाने। अब इसको इंडक्टेंस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंडक्टेंस हम लोग ये देखें कि इंडक्टेंस एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है? सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। जबकि इंडक्टर एक क्या है? गुण है, प्रॉपर्टी है। इसमें वी आई रिलेशनशिप देखें, वी बराबर एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि डी आई बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ देखें डीसी के लिए कैसा है? शॉर्ट सर्किट। अब देखो हमारा इंडक्टेंस को हम लोग लैप्लास फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंडक्टेंस को हम लोग लैप्लास फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, इंडक्टेंस को हम लोग लैप्लास फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन लैप्लास देखो, लैप्लास आप लोग का एक चैप्टर पढ़ना है नेटवर्क में ही, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, लैप्लास को डिस्कस करेंगे। इंडक्टर को हम लोग लैप्लास फॉर्म, ऐसे इंडक्टेंस का यूनिट जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है बताओ? हेनरी होता है। लेकिन एक्सएल को हम लोग एस इंटू एल लिखते हैं। इसका यूनिट क्या होता है बताओ? यूनिट इसका होता है यूनिट हेनरी। इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी को एच से डिनोट करते हैं। जबकि इसका यूनिट क्या होता है बताइए? इसका यूनिट होता है ओम। इतना ओम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हेनरी बोलेंगे। और ओम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। और एस जो है से बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है? जे ओमेगा होता है। एस बराबर कितना होता है? जे ओमेगा। और ओमेगा का होता है वैल्यू 2 पाई एफ। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, या एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? 1 बाई टाइम पीरियड होता है। यस या नो? अगर हम इनिशियल बात करें, एफ बात करें, या फिर ओमेगा बात करें, या एस बात करें, एफ बात करें या फिर ओमेगा बात करें, साथ ही साथ एस बात करें, तीनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेगा, मेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तीनों क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? टाइम पीरियड होता है। अगर हम इनिशियली बात करें तो इनिशियली मतलब क्या होता है? टाइम t टेंस टू 0। अगर बताइए कि टाइम t टेंस टू 0 होगा, f टेंस टू इन्फानाइट होगा, f टेंस टू इन्फानाइट बोले या फिर s टेंस टू इन्फानाइट बोले, दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समय यदि 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक क्या होगा? इन्फानाइट होगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है? इन्फानाइट होता है। और इन्फानाइट होगा तो रिएक्टेंस एक्सएल बराबर लिमिट एस टेंस टू क्या होगा? इन्फानाइट बोले या टी टेंस टू 0 बोले। टी टेंस टू 0 बोलेंगे तब भी वही मीनिंग होगा, या एस टेंस टू इन्फानाइट बोलेंगे तब भी वही मीनिंग होगा। लेकिन अगर एक 0 बोलेंगे तो दूसरा क्या होगा? इन्फानाइट होगा। और यहाँ पर एस इंटू एल लिखेंगे, और एस इंटू एल लिखेंगे तो इसका मान जो है एस टेंस टू इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट ओम होगा। और रिएक्टेंस इन्फानाइट ओम या रेजिस्टेंस इन्फानाइट ओम, ये हमारा इन्फानाइट ओम कब होता है? ओपन सर्किट होता है तब। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि इंडक्टर जो है आपका इनिशियली कैसा बिहेवियर होता है? तो ओपन सर्किट, क्योंकि इसका रिएक्टेंस जो होता है से कितना होता है? इन्फानाइट। यानी कि बोल सकते हैं दैट इज इंडक्टर इनिशियली बिहेव सच। कैसा बिहेव करेगा बताइए? ओपन सर्किट। इनिशियली कैसा बिहेव करता? ओपन सर्किट। यही हम अगर फाइनली बात करें, करते हैं आपको कि फाइनली कैसा बिहेव करेगा इंडक्टर, फाइनली मतलब टी टेंस टू इन्फानाइट बोले, या फिर अगर हम बात करें इसको एस टेंस टू 0 भी बोल सकते हैं, या फिर एस टेंस टू क्या बोल सकते हैं? 0 बोल सकते हैं। अगर हम ऐसा बोलेंगे तब आप देखिए एक्सएल इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एस टेंस टू 0 होगा। यस या नो? एस इंटू एल होगा। अब अगर हमारा एस टेंस टू 0 बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ओम। 0 ओम कब होगा बताइए? जब शॉर्ट सर्किट होगा तब। यानी कि बोल सकते हैं दैट इज इंडक्टर बिहेव सच, इंडक्टर फाइनली बिहेव सच। कैसा बिहेवियर होगा बताओ? शॉर्ट सर्किट जैसा होगा। ये पॉइंट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्किट कब है? शॉर्ट सर्किट कब है? डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर ऐसे स्विच ऑपरेशन के दौरान इनिशियली कैसा? ओपन सर्किट, फाइनली कैसा? शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? ये सब बात ध्यान में होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही साथ सेमेस्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि ये टॉपिक जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीटीआई है, इससे क्वेश्चन आना जरूरी है। टीटीआई मतलब तावा तोड़ इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल सब टीटीआई है। टीटीआई मतलब तावा तोड़ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? जैसे कि हमारा
अब हम रेजिस्टेंस इसको और कंपेयर कर रहे हैं। रेजिस्टेंस में जैसे डिजाइन फार्मूला पढ़े थे हम लोग क्या, रो एल बाई ए, यहाँ पर भी इसका भी डिजाइन फार्मूला है, इंडक्टेंस का भी डिजाइन फार्मूला है। देखिए आपका इंडक्टेंस का डिजाइन फार्मूला आपको क्या होता है, हम ध्यान से देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं डिजाइन फार्मूला फॉर इंडक्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं डिजाइन फार्मूला, अब हम बात कर रहे हैं डिजाइन फार्मूला फॉर किसके लिए बताओ, इंडक्टेंस के लिए। इंडक्टेंस का डिजाइन फार्मूला एल बराबर होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। क्या होता है बताओ, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। क्लियर है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। जहाँ पर कौन क्या है, जैसे कि मान ले कि मैग्नेटिक सर्किट, मान लिया जाए मैग्नेटिक सर्किट है, इस मैग्नेटिक सर्किट में टर्न्स मान लिया जाए कि एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें मान लिया जाए कि आपका टर्न्स की संख्या कितना है, एन है। अपना मन से मान ले रहे दोस्त, ऐसा कुछ है। मान ले कि इसमें करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या है, एन है। इस मटेरियल का परमेबिलिटी जो है से आपको मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल म्यू है, म्यू मान लिया जाए। ए जो है से इसका मैग्नेटिक पाथ का आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, ऐसा है। तब एल का फार्मूला जो होता है से कितना होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। जहाँ पर कौन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वेयर एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जो भी कॉइल या इंडक्टेंस है उसका क्या है, टर्न्स की संख्या। जैसे एक लपेटा, दो लपेटा, तीन लपेटा, इसी तरीके से करके कितना लपेटा है, एन लपेटा। लपेटा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न्स। तो एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ए बराबर क्या है बताइए आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक पाथ। इतना पाथ है आपका किसका, मैग्नेटिक पाथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एल क्या है बताइए, एल जो है से लेंथ है, किसका लेंथ है बताइए, मैग्नेटिक पाथ का लेंथ है, कितना लंबाई है वही एल है। यानी यहाँ से यहाँ तक एल है। एल बराबर क्या है बताइए आप ही, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ का क्या है, लेंथ है। इसको म्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, परमीबिलिटी। मटेरियल का क्या है, परमीबिलिटी। ये जो है से आपका परमीबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल का परमिबिलिटी है। और म्यू का मान होता है कितना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। जहाँ पर म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, इसको एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं। और इसका कुछ फिक्स मान भी होता है। इसका कुछ फिक्स मान कितना होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। इसका मान कितना होता है, 4 पाई, जहाँ पर पाई इक्वल टू क्या होगा, 3.14 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसी तरीके से म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, क्या वर्ड देते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी। और 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए होता है। क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ रहे हैं। तो once again हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देके समझिएगा। सबसे पहले इंडक्टेंस जो है से एक लंबा सा वायर है, उसको कॉइल के फॉर्म में ट्विस्ट कर दिया, इंडक्टेंस बन गया। तो यानी कि इंडक्टर बन गया, सॉरी। तो इंडक्टर एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या करता है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, क्लियर है। और इसका हम लोग वी आई रिलेशनशिप देखें, V बराबर कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या L लाए, यानी V बराबर L di/dt। और अगर हम DC बात करें तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और 0 होगा तो V बराबर कितना, L di/dt। V बराबर 0 हो जाएगा। अब वोल्टेज 0 कब होता है, जब 2 पॉइंट शॉर्ट सर्किट होता है। यानी कि बोल सकते हैं इंडक्टर DC के लिए कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। साथ ही साथ ये भी देखें, अगर स्विच ऑपरेशन होगा तो इनिशियली कैसा बिहेव करेगा, इनिशियली इंडक्टर बिहेव करेगा, यानी कि XL बराबर S इंटू एल था और S इक्वल टू इन्फानाइट था। यानी इन्फानाइट मतलब ओपन सर्किट, यानी इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट बिहेव करेगा, जबकि फाइनली कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। साथ ही साथ इसका डिजाइन फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा, L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, जहाँ पर म्यू परमेबिलिटी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, एल जो है से लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ है। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और ये सब सारे चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे लेक्चर्स को आप देखने के लिए सारे नोटिफिकेशंस आए। यूट्यूब में यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में यदि देख रहे हैं तो दोस्तों को बताएं, केवल आप ही फ़ायदा ना लें। और
सारे लेक्चर्स ऐप में आपका अवेलेबल है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का एक मोबाइल ऐप है, क्या है बताइए? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का एक ऐप है। कहाँ पर ऐप है बताइए? गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कीजिएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। क्या डाउनलोड कीजिएगा? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। तो वहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब मांगेगा, कुछ टर्म कंडीशन। उसके बाद क्लिक करने पर आपको सारा ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, सारे लेक्चर मिल जाएगा, सारे कोर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड A to Z कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अदर मैकेनिकल सिविल का भी लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पर है। फ्री टेस्ट सीरीज जो कि आप लगातार डेली यूज कर सकते हैं, मात्र 2 रुपया में लेके 1 साल तक यूज करते रहिए, ठीक है। इस टाइप से मैं बहुत सारा कोर्सेज को मैं डिजाइन कर दिया हूँ। आप ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, आज ही डाउनलोड करें, आज ही रजिस्टर करें, सारे चीज़ अवेलेबल है। क्लियर? थैंक यू ऑल।